इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट खालिस्तान मसले से लिंक्ड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूके यानी कि जो यूके के अंदर ऋषि सुनक की वहां पर गवर्नमेंट है वो खालिस्तान मसले को लेकर भारत की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी और जो भारत उनसे अभी तक मांग कर रहा था वो बिल्कुल पूरी नहीं की जा रही थी। लेकिन अब उल्टा यूके के ऊपर ही खालिस्तान का बहुत ही बड़ा खतरा आ गया है और यूके के अंदर यूके के डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसने बताया है कि ये जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स यूके के अंदर जो काफी वायलेंट होते जा रहे हैं ये यूके के अंदर एक बहुत ही बड़ा हमला कर सकते हैं और खुद ही यूके के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकते हैं। अब हम इस रिपोर्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट में यूके के अंदर खालिस्तानियों के बारे में क्या कहा गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं सबसे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहां पर अपडेट करते हैं, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब ये चीज तो हमको पता है कि हाल ही में कुछ ही हफ्ते पहले लंदन में स्थित जो भारत का हाई कमीशन है उसके ऊपर वहां पर वायलेंट खालिस्तानी एलिमेंट्स ने अटैक कर लिया था। इसके साथ ही जो भी वहां पर भारत के डिप्लोमेट्स पोस्टेड थे उनको काफी गालियां दी गई और उनके साथ काफी दुर्व्यवहार किया गया था। साथ में जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के अंदर सिख फॉर जस्टिस का लीडर है यानी कि अवतार सिंह खंडा, वो तो इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग की बालकनी के ऊपर चढ़कर भारत के तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश भी कर रहा था। अब हुआ क्या कि भारतीय सरकार ने इन सब चीजों को लेकर ऋषि सुनक की गवर्नमेंट के साथ कंप्लेंट की और इन सारे खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और जो भी वायलेंट प्रोटेस्टर्स इन पूरी घटनाओं के पीछे थे इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन इसके बावजूद इनमें से एक भी व्यक्ति को वहां पर अरेस्ट नहीं किया गया और न इनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। हालांकि अवतार सिंह खंडा जिसने भारत के तिरंगे के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की थी उसकी कुछ ही हफ्तों के बाद सस्पिशियस कंडीशंस में फूड पॉइजनिंग के कारण मौत हो गई थी। अब यूके की गवर्नमेंट इन सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई करने की भारत सरकार की मांग को तो बिल्कुल नहीं मान रही थी। इसके बाद अब यूके का जो फेथ कमीशन है उसने ही ऋषि सुनक गवर्नमेंट को वार्न कर दिया है कि जिस तरह से खालिस्तानी एलिमेंट्स की ब्रिटेन के अंदर वायलेंट एक्टिविटीज लगातार और भी वायलेंट होते जा रही हैं, यानी जो वायलेंस आज की डेट में कमिट कर रहे हैं इसके कारण यूके की धरती के ऊपर कोई बड़ा अटैक हो सकता है। दरअसल हुआ क्या कि ब्रिटेन के पिछले प्राइम मिनिस्टर यानी कि बोरिस जॉनसन ने साल 2019 के अक्टूबर महीने में वहां पर कॉलिन ब्लूम को एक इंडिपेंडेंट फेथ एंगेजमेंट एडवाइजर नियुक्त किया था जिनका काम था यूके की गवर्नमेंट को सुझाव देना कि वो इंग्लैंड के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ किस तरह से इंटरैक्ट करे और उनके साथ किस तरह से डील करे। अभी जो खालिस्तान का मसला है इसको भी एक रिलीजियस एंगल से देखा जाता है, इसलिए जो कॉलिन ब्लूम है यानी कि जो ब्रिटेन के इंडिपेंडेंट फेथ एंगेजमेंट एडवाइजर हैं उन्होंने इस मसले को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने ऋषि सुनक की गवर्नमेंट को साफ वार्निंग दी है कि अब ये ब्रिटेन के लिए भी बहुत ही चिंता का विषय बनते जा रहा है। कॉलिन ब्लूम द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के अंदर जो भी सिख कम्युनिटी है उसके अंदर प्रो खालिस्तानी रेडिकल्स का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार काफी बढ़ते जा रहा है और ये अलार्मिंग स्टेट के ऊपर आ गया है। इसके साथ ही कॉलिन ब्लूम ने अपनी रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया है कि ब्रिटेन के अंदर जो सिख कम्युनिटी है उसके अंदर जो यंग है यानी कि जो भी नौजवान है उनकी मैनिपुलेशन काफी बड़े स्केल के ऊपर हो रही है। यानी जो ब्रिटेन का वहां पर सिख कम्युनिटी का यूथ है उसको काफी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि वो एंटी इंडिया और प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट में शामिल हो और वहां पर कोई वायलेंट एक्टिविटी करे। और इस चीज में ब्रिटेन के अंदर जितने भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं उनको काफी सफलता मिल रही है। इसके साथ ही कॉलिन ब्लूम ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि एक बहुत ही छोटा लेकिन एक एक्सट्रीमली वोकल ग्रुप ब्रिटेन के अंदर सिख फेथ को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी मर्जी से सिख फेथ के अंदर प्रो खालिस्तानी नैरेटिव चलाने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं और इस चीज के लिए वो वायलेंस का सहारा लेने के लिए भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कई सारे सिख एक्टिविस्ट ब्रिटेन के अंदर लगातार वायलेंस का सहारा ले रहे हैं और ब्रिटेन के अंदर कई सारे पॉलिटिशियंस, प्रोफेसर्स, ब्यूरोक्रेट्स इन सब के ऊपर हमले कर चुके हैं, इनको अब्यूज कर चुके हैं और इनको धमकियां भी दे चुके हैं और जो भी इन सबको क्रिटिसाइज करता है ये उसको अटैक करने और उसको धमकाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही इस ब्लूम रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर अटैक हुआ था, जो भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये एक तरह से ब्रिटेन की सरकार को वेकअप कॉल की तरह लेने चाहिए। यानी इन सब घटनाओं के बाद अब ब्रिटेन की सरकार को जाग जाना चाहिए और उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही कॉलिन ब्लूम ने यह भी कहा है कि ब्रिटेन की सिख कम्युनिटी के अंदर ये जो लोग
प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं ये काफी छोटे नंबर में है, यानी ये काफी टाइनी माइनॉरिटी है। लेकिन ब्रिटेन की सरकार के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि इनको एड्रेस करना पड़ेगा, इनके साथ डील करना पड़ेगा और इनका क्रैकडाउन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो छोटी संख्या में सिख ब्रिटेन के अंदर काफी वायलेंट और एग्रेसिव होते जा रहे हैं, ये ब्रिटेन की पूरी सिख कम्युनिटी को ही लेट डाउन कर रहे हैं, यानी एक तरह से उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। इसके साथ ही कॉलिन ब्लूम ने अपनी रिपोर्ट में ब्रिटेन की सरकार से कहा है कि ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट जो लगातार वायलेंट होते जा रहे हैं, इनके ऊपर ब्रिटेन की सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे, वरना ब्रिटेन की धरती के ऊपर कुछ बड़ा हो सकता है और ये ब्रिटेन के आम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो क्लियरली यहाँ पर कॉलिन ब्लूम ने अपनी रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया है कि जिस तरह से ये खालिस्तानी एलिमेंट्स लगातार वायलेंट होते जा रहे हैं, कल को ये ब्रिटेन के अंदर किसी प्लेन को हाईजैक कर सकते हैं या फिर भारत की एम्बेसी या फिर हाई कमीशन की बिल्डिंग के बाहर वहां पर कोई बड़ा एक्सप्लोजन कर सकते हैं या फिर इसी तरह का कोई अटैक कर सकते हैं। और ऋषि सुनक गवर्नमेंट को इनके ऊपर कार्रवाई बहुत ही जल्द करनी चाहिए, वरना लेट हो जाएगा। अब अगर भारत की बात करें तो भारतीय सरकार ने और भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफी सालों से ये रिक्वेस्ट की है कि जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट जो भारत के अंदर वांटेड हैं और ब्रिटेन के अंदर एक्टिव हैं, उनको भारत को डिपोर्ट किया जाए। लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो भी सरकार आती है वो भारत की इस मांग को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती है। वैसे ऋषि सुनक गवर्नमेंट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस इशू के ऊपर यानी खालिस्तान मसले के ऊपर ऋषि सुनक की गवर्नमेंट भी भारत के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो कॉलिन ब्लूम ने ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन की सरकार को जो ये रिपोर्ट सबमिट की है, इसके बाद क्या ऋषि सुनक गवर्नमेंट खालिस्तान मसले के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई करती है, कोई कड़ा एक्शन लेती भी है या फिर नहीं।